नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, लगातार सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है, लेकिन आज विपक्ष के एक एमएलसी के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा दिया गया। वो चनपटिया स्टार्टअप जोन के बारे में एमएलसी सौरभ कुमार ने बात सदन में उठाई और साफ तौर से कहा कि देखिए, जो स्टार्टअप जोन शुरुआत हुआ था कोरोना के समय जब बहुत लोगों की नौकरी छूट गई थी तो वो लोग अपने अपने घर आ गए थे और तब तत्कालीन जो बेतिया डीएम थे उनके प्रयास से चनपटिया स्टार्टअप जोन का निर्माण कराया गया और बैंकों की सहायता देकर, सरकार की सहायता देकर वहाँ पर व्यापक तौर से एक स्टार्टअप जोन क्रियान्वयन किया गया और शुरुआत में बहुत सारे जो लोग हैं बहुत सारी पूंजी लगाकर वहाँ पर अपना बिजनेस खड़ा किए, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण चनपटिया स्टार्टअप जोन धीरे धीरे जिस मुकाम पर था उस मुकाम से डाउनफॉल में जाते गया। और आपको बताते चले, चनपटिया स्टार्टअप जोन को लेकर बहुत चर्चाएं होती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में इसको उठाया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई बार इस चीज़ को उठाया है। तो देखिए, सदन में जब इस बात की चर्चा हो रही थी तो एमएलसी नीरज कुमार भी इस बात को काफ़ी गंभीरता से लेने के लिए मंत्री को सुझाव दे रहे थे और देखिए, मंत्री प्रभारी मंत्री के तौर पर मंगल पांडे जवाब दे रहे थे और उन्होंने भी जो है स्पष्ट तरीके से जवाब दिया है। बाहर निकले हैं सौरभ कुमार और क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ कुमार, हम उनके वीडियो के साथ आपको छोड़े चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कोई आपको बता दें कि सबसे पहले जब 2020 में जब कोरोना जैसी आपदा आई थी तो उस समय इस स्टार्टअप जोन की शुरुआत की गई थी और ये कृषि विभाग की भूमि पे ये स्टार्टअप जोन शुरू की गई थी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो भी उद्यमी थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं लगा पाते थे। उनको लगता था कि भाई उद्योग विभाग की ज़मीन तो है नहीं, कहीं कल कृषि विभाग ले लेगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाएगा और उस अनुसार बैंक से उनको वित्तीय किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता था, सहायता नहीं मिलता था। तो 56 फैक्ट्री लगी थी उद्यमी की तरफ से, जिसमें से 24 अभी बचे, बाकी सब भाग। एक तो वो, बाकी सरकार का क्या हुआ कि कागज पे ध्यान रहा लेकिन मूलतः रूप से वहाँ ध्यान हट गया और किसी तरह का वित्तीय प्रबंधन से सहायता हो या मार्केटिंग हो, चाहे किसी तरह का उनको एक्सपोज करना हो, ऐसा कोई भी सहायता नहीं मिला, जिस कारण से आज इतनी बड़ी, जिसके लिए उस समय तत्कालीन जिला पदाधिकारी थे, उनको प्रधानमंत्री पुरस्कृत किए थे, लेकिन आज वो पूरी तरह बैठ चुका है। वही चीज़ को मैं सरकार के संज्ञान में लाया हूँ। हो सकता है मेरे संज्ञान में लाने के बाद इसको फिर से देखा जाए और फिर ये उद्योग हो और रोजगार। बैंकों का एक बड़ा समस्या है, बैंक लोन नहीं दे रही है, वो इतने ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ कर देती है पेपर को। अगर बैंक की लोन ईजी कर दी जाए और पूंजी से सहायता मिले बैंक की तरफ से, जरूर फिर ये स्टार्टअप जो एक दिन नाम करेगा और रोजगार सृजन। बिजली की भी समस्या है। देखिए, बिजली की समस्या तो बहुत हद तक सुलझ चुकी है, अब नहीं है कोई बिजली को लेकर, लेकिन बैंक से वित्तीय प्रबंधन का बहुत सारा समस्या है।